बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा में अमित शाह की जनसभा होने वाली है। तो देखिए, पहले फेज में राजस्थान की 12 सीटों के लिए वोटिंग कंप्लीट और बाकी के बचे सीटों पर अब एक बार फिर से बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे। बीते दिन की ये तस्वीर है जब राजस्थान के दौरे पर थे तमाम दिग्गज। और देखिए, ये रोड शो की तस्वीर इससे पहले की, जब अमित शाह रोड शो कर रहे थे तो भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी नजर आई और शक्ति प्रदर्शन बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आई। 25 की 25 सीट कैसे जीत हासिल की जा सके, वोट परसेंटेज में कैसे इजाफा किया जा सके, इसे लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बनाते हुए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर पहुंचेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। सुबह 11 बजे भीलवाड़ा में जनसभा अमित शाह की होने वाली है। तो देखिए, बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता भंवर एस सारण हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, राजस्थान के दौरे पर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले, भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले बताइए किस तरह की तैयारी और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तूफानी दौरे अब होने जा रहे हैं और भीलवाड़ा और कोटा, इन दोनों सीटों को वैसे तो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन भीलवाड़ा में इस बार प्रत्याशी बदला गया है और वहां सुभाष बहेड़िया के स्थान पर दामोदर अग्रवाल अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो उनके पक्ष में माहौल बनाने का अमित शाह प्रयास करेंगे। और कोटा भी वो आ रहे हैं जहां से बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा लोकसभा स्पीकर रहे ओम बिरला लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। कोटा के सीएडी ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री की सभा होगी और उस सभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा संभाग के संगठन के प्रभारी मुकेश दाजिज तो रहेंगे, लेकिन साथ में बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के लिए मत और समर्थन मांगने का अमित शाह प्रयास करेंगे। और बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि जब प्रथम चरण के मतदान हो चुके हैं राजस्थान में और देश में, तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कोटा जैसी जगहों पर जो कि जनसंघ के जमाने से बीजेपी का गढ़ है, वहां पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। क्योंकि कोटा में बीजेपी कैंडिडेट के सामने जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रहलाद कुंजल, वो बीजेपी छोड़कर ही कांग्रेस में गए हैं और इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कोटा में कि अमित शाह की जो आज होने वाली सभा है वो कोटा में भाजपा के पक्ष में एक व्यापक चुनावी माहौल बनाएगी। और बिल्कुल, देखिए, दामोदर अग्रवाल और सीपी जोशी के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन तस्वीरें 4 जून को क्लियर हो जाएगी। उससे पहले तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से अमित शाह यहाँ पर चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, भीलवाड़ा वो सीट थी जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सर्वाधिक मतों से, राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीत मिली थी। तब सुभाष बहेड़िया 6 लाख से भी अधिक वोट लेकर के और सांसद निर्वाचित हुए थे। लेकिन इस बार टिकट में परिवर्तन किया गया है और सुभाष बहेड़िया के स्थान पर दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में कहीं किसी तरह का अनरेस्ट तो नहीं होगा, कहीं कोई भीतरघात की आशंका तो नहीं है। किस तरह से बीजेपी का काडर और आरएसएस वहां पर काम कर रहा है, कहीं बीजेपी में खेमेबंदी तो नहीं है। तो केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि एक बड़े प्रबंधक है, पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके जाने से उन सब चीजों को कहीं न कहीं सबसाइड करने का, संतुलित करने का प्रयास होगा। सभी दलों के साथ बैठक भी अमित शाह करने वाले और साथ में चुनावी फीडबैक और वहां किस तरह का चुनावी माहौल है उसको भी वो जांचेंगे, देखेंगे। और कोटा को लेकर भी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से जो प्रत्याशी है कांग्रेस के प्रहलाद कुंजल, वो बीजेपी के टिकट पर 3-4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। हालांकि 2 चुनाव वो लगातार पराजित हुए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस ने चुनाव से महज कुछ दिनों पहले उनको पार्टी में शामिल करके प्रत्याशी बना दिया। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कोटा में बीजेपी का कोई वोट शिफ्ट हो गया हो, कोई बीजेपी का धड़ा उनके साथ लग गया हो? तो यहाँ भी जो पार्टी के जितने खेमे और धड़े हैं उनको अमित शाह का दौरा एकजुट करने का प्रयास करेगा, ऐसा बीजेपी की उम्मीद है। और साथ में एक व्यापक लहर और माहौल अमित शाह के दौरे से भाजपा के पक्ष में बनेगा, ऐसा भी भाजपा के लोग उम्मीद कर रहे हैं। और इसीलिए सीडी ग्राउंड में विजय संकल्प रैली अमित शाह की सभा को नाम दिया गया है। पहले यह भी प्रस्तावित था कि सभा के साथ अमित शाह शहर में रोड शो करते हैं। आंशिक तौर पे तैयारियां रोड शो की भी अभी भी कोटा में हो रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि सभा के बाद या पहले
अमित शाह को शहर की सड़कों पर घुमा करके और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए, लेकिन वो कार्यक्रम अभी भी तयशुदा तौर पर घोषित नहीं है। हाँ, उनकी जो विजय संकल्प रैली है उसका समय दोपहर 12 बजे के आसपास। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ पहली बार यहां से दामोदर अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। क्या संघ का समर्थन और मोदी फैक्टर उनका प्लस पॉइंट माना जाए? और देखिए जिस तरह से उन्होंने सभा को संबोधित किया, अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए, तो उन्होंने इसी का जिक्र किया कि 2047 के विजन के साथ वो चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, देखिए दामोदर अग्रवाल की जहां तक बात है और भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जहां तक बात है, देखिए भीलवाड़ा वो जगह है जो कि संघ का बहुत मजबूत गढ़ है। यहाँ पर हालांकि विधानसभा चुनाव में कुछ अजीब तरह के समीकरण भी बने जब बीजेपी कैंडिडेट चुनाव हार गए और एक निर्दलीय विधायक निर्वाचित हो गए, तो इसी लिहाज से वहां के समीकरण कुछ हद तक और कुछ मायनों में नाजुक हैं और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ये दौरे भीलवाड़ा और कोटा के बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के लोकसभा चुनाव के रण में जबकि प्रथम चरण की वोटिंग बहुत से लोकसभा क्षेत्रों में हो चुकी है, कई स्थानों पर वोटिंग कम ज्यादा होने की बातें हो रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ में सियासी पारा राजस्थान का चढ़ता जा रहा है, तो दूसरे चरण से पहले बीजेपी बड़े नेताओं को राजस्थान में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में उतार करके और किसी तरह की कोर कसर भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में छोड़ना नहीं चाहती है। अगर कहीं पर कोई आरएसएस का कोई वर्ग या कोई खेमा या कोई एक ग्रुप अगर नाराज है तो उन्हें किस तरह से मना करके और चुनाव अभियान में उनको शामिल किया जाए, किस तरह से बीजेपी के काडर में अगर कहीं कोई असंतोष है, कहीं टिकट और चयन को लेकर के अगर कोई खेमेबाजी है तो उसको संतुलित किया जाए, इन सब पर भी अमित शाह के दौरे केंद्रित रहने वाले हैं। बिल्कुल, और ऐसे में तमाम पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, जोर शोर से चुनावी हुंकार भरती नजर आ रही। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।